सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बराना के इस मैदान में जहाँ सभी सत्संग का आनंद ले रहे हैं और संतों की वाणी को श्रवण करके कि कैसे ये परमात्मा ने इस संसार के कण कण में अपना जहाँ अस्तित्व रखा है, वहीं ये इंसान ही हैं जो फर्क डालते हैं। कभी जात पात का फ़र्क, कभी एक अमीर गरीब का फ़र्क, कभी रंग का फ़र्क, कभी एक राज्य, एक भाषा, खान पान, ऐसे अनेकों फ़र्क नफ़रत के तो इंसान ने डाले कि किस तरह एक परमात्मा को भूलकर इस तरह जीवन को बना दिया है कि जो हमारे जैसे हैं वो तो अच्छे हैं, बाकी जो हमारे जैसे नहीं हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो बात ये कि जब परमात्मा ही हर एक में एक बराबर है तो कोई अच्छा कोई बुरा कैसे है। हर कोई श्रेष्ठ, हर कोई प्यारा, हर कोई पूजनीय, हर एक में ही ये परमात्मा को बस देखना है। और ये नज़र किस तरह मिलती है कि हर एक में ही अब परमात्मा नज़र आए। तो पहले परमात्मा को जानना, ब्रह्म ज्ञान लेकर परमात्मा को जीवन में हर पल के लिए शामिल करके भक्ति करके, फिर जब ये प्यार हो जाएगा परमात्मा से तो हर एक से होगा। फिर ये नज़र नहीं देखेगी कि कोई हमारे गांव का है तो ही ठीक है, कोई बाहर का है तो ठीक नहीं है। नहीं, फिर तो अपने पराये का भी फर्क मिट जाता है। अपना परिवार फिर कुछ एक गिनती के सदस्य नहीं, पूरा संसार ही अपना लगता है। हर एक से वही प्यार, हर एक के लिए प्रार्थना रहती है कि हर कोई अपने जीवन में जहाँ एक सामाजिक रूप में भी एक बढ़ाई प्राप्त करे, वहीं आध्यात्मिक रूप में भी हर एक का हर पल ये आत्मा की तड़प इस परमात्मा से मिलकर ख़त्म हो। तो संतों ने तो यही पैगाम दिया है कि जीवन में फ़र्क मिटाए जाएं। और ये फ़र्क सिर्फ एक अपनी असली पहचान जब हो जाती है, जब जान लेते हैं कि परमात्मा क्या है, कहाँ है। एक आत्मा जो मनुष्य शरीर में है अभी हमारे, ये पहले कहाँ थी, क्या थी, और बाद में शरीर ख़त्म होने के कहाँ जाना है। ये एहसास हो जाता है कि परमात्मा की ही उपज परमात्मा इस शरीर में भी और शरीर के बाद भी आत्मा परमात्मा में ही, जहाँ ये परमानेंट, ये हर समय विराजित है, तो वही एक निज घर भी है। ये एक होने की बात, एकत्व परमात्मा से स्थापित होने की बात, और फिर यही एकत्व एक मानव का दूसरे मानव के प्रति भी होता है। ये वननेस कायम होना, ये दीवारों की भी जो बात आती है, मनों में दीवारें हैं तो ये खुद ब खुद गिरती हैं। फिर ये कोई वो बात नहीं होती कि गिरानी पड़ती हैं, नहीं। जैसे एक अगर भोजन को नमकीन बनाना है तो ऐसा नहीं कि एक अलग कुछ करना है, वो नमक का उसके साथ मिलने से अपने आप ही नमकीन हो जाता है खाना। उसी प्रकार ये प्रेम जब हम स्वयं बन जाते हैं परमात्मा के प्रेम में चूर चूर होके, तो प्रेम बन ही जाते हैं। और फिर ये दिल से नफरत की दीवार अपने आप ही गिरती है, ये गिरानी पड़ती नहीं है। तो उसी तरह ये स्वाभाविक रूप, ये नेचुरल कोर्स में ही हर एक का उस तरह ही बन जाए कि कोई ये ना देखे कि एक जाति क्या है हमारी, हम ऊंचे हैं, ये नीचा है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जाति अगर किसी की उस तरह से नीची भी कहलाई जाती है तो उसमें भी अभिमान ही हो जाता है, चाहे ऊंची जाति हो चाहे नीची। अपने आप को सोसाइटी में खुद ही बांधा है। ये परमात्मा ने तो जातियां नहीं बनाई, परमात्मा ने तो सिर्फ इंसान बनाए। ये इंसानों की सोच खुद को बस
किसी जगह एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक अपना कहाँ पर हम ठीक खुद को अपना कोई अस्तित्व बना पाएं, ये अहंकार ही है जो जातियों की उपज करता है।